इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तैयार हो जाओ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। फिर गोचान बाहर से अंदर आते हुए सोचता है कि जब मैं सो के उठा था तब बेड टूटा हुआ था और साथ में आउटर हॉल मास्टर जो हमेशा हमेशा गुस्से में रहते थे वो कल से जियोन के साथ बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। और उससे थोड़ी देर पहले वो हमसे ऐसे बात करते थे जैसे हम कोई चोर हैं। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है एक गार्ड बोलता है, आपका ही इंतजार कर रहे थे यंग मास्टर। फिर वो दोनों गार्ड एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए गोचार गेट खोल कर अंदर जाने लगता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है वो अंदर देख के शॉक हो जाता है और बोलता है, सर आप आउटर हॉल मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जियोन आउटर हॉल मास्टर से बोलता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर आउटर हॉल मास्टर अपना सिर झुकाते हुए बोलते हैं, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इसको देख के बेचारा गोचान अलग ही शौक में पागल हुए जा रहा था और उसके बगल से गुजरते हुए जब हॉल मास्टर जाता है उसको देख के बेचारे गोचान की हवा टाइट हो जाती है और पीछे से जियोन बोलता है, गुड मॉर्निंग, तुमने खाना खाया नहीं खाया, चलो आके खाना खाते हैं। फिर गोचान एकदम ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, यंग मास्टर यहाँ क्या हो रहा है, आप जरा मुझे बताएंगे? फिर जियोन बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले मुझे एक बात बताओ। फिर गोचान बोलता है, हाँ पूछो क्या बात है। फिर जियोन बोलता है कि क्या तुम मुझे बेसिक सिखा सकते हो मार्शल आर्ट का, और वो वाली मार्शल आर्ट सिखाना मुझको जो कि वॉन्ग शॉट में सिखाई जाती है। बेचारा खाना खा रहा था, वो भी खाना उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। फिर जियोन बताता है कि मैंने पहले ट्राई करा था, मैं जो भी ट्राई करता था वो सारा अलग होता था। मैंने जैसे 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 कि सीक्रेट मैनुअल में लिखा था मैंने वैसे वैसे किया, तब भी मेरा गलत हो जाता था, पता नहीं कैसे। उसको देख के ब्लू स्पिरिट बोलती है, तुम पहले बेसिक सीखो बाद में एडवांस सीखना, ये चीजें एडवांस वाली है, बेसिक वाली नहीं, पहले जाके कहीं बेसिक सीखो। फिर जियोन बोलता है, क्या मतलब इसका, ये पहले हायर वाली है? फिर ब्लू स्पिरिट बोलती है, हाँ ये हायर वाली है, पहले जाके बेसिक सीखो उसके बाद हायर वाली ट्राई करना, वरना तुम हमेशा ऐसी ही गलती करते रहोगे। फिर जियोन उसको घूर के देखने लगता है। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बताने लगती है, तुम पहले एडवांस सीखोगे उसके बाद बेसिक, ये कैसी पागलपन की बात हो रही है यहाँ पे? जाओ पहले बेसिक सीखो उसके बाद एडवांस सीखना, जब जाके तुम एक महान मार्शल आर्ट मास्टर बनोगे। अगर तुम बेसिक से शुरुआत करोगे तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाओगे, वरना तुम यहीं अटके रहोगे जिंदगी भर। और वो बताने लगती है, जैसे कि सीक्रेट मैनुअल में लिखा है उसमें कुछ अननेसेसरी भी मूवमेंट लिखे हुए हैं, तुम चाहो तो उनको हटा सकते हो, लेकिन तुम उनको हटा नहीं सकते क्योंकि तुमने अभी तक बेसिक सीखा ही नहीं। पहले जाके बेसिक सीखो उसके बाद इसको सीखना, जब आके तुमको ये समझ में आएगी, समझे? इसका ये मतलब होता है जाके पहले बेसिक सीखो, मतलब कि ये बुक एकदम बेकार है, रद्दी के दाव में जाके इसको बेच दो अगर तुम बेसिक नहीं सीखना चाहते तो। फिर जियोन अपना खाना खाते हुए ये सारी बातें उसको बताने लगता है। फिर गोचर अपना खाना छोड़ के होते हुए बोलता है कि क्या तुम सीक्रेट मैनुअल की मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? क्या तुम्हारा एम मास्टर मैनुअल बनने का है? उसको देख के जियोन मुंह बनाता है। फिर जियोन बोलता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? मैं बस अच्छी अच्छी वाली ट्रेनिंग सीखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। फिर गोचान बोलता है, ये अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, ये मार्शल आर्ट दुनिया में टॉप पे आती है, ये वाली मार्शल आर्ट, तुमको कुछ पता भी है क्या? फिर जियोन उसको बोलता है, ये सारी बातें सीक्रेट रखना दूसरों से। फिर गोचान सोचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता बेसिक। जियोन बोलता, क्यों नहीं सिखा सकते? फिर गोचान बताने लगता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं और साथ में मुझे नहीं पता कि मॉन्क स्वॉर्ड के मैनर को कौन कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है और कौन कौन सी नहीं। मैं तुमको और कोई सिखा दूंगा, फिर तुमको ही दिक्कत आएगी आगे जाके, इस वजह से मैं तुमको सिखा नहीं सकता। फिर वो बताने लगता है कि इस टेक्निक को सीखने से पहले तुमको 9 बेसिक टेक्निक आनी चाहिए जो कि मॉन्क टेक्निक है, वो सिर्फ बच्चों को सिखाई जाती है और रिलेटिव के को सिखाई जाती हैं बस। और साथ में उनको सिखाई जाती हैं जिनका सरनेम मोंग हो और इनकी ब्लड लाइन उनसे अटैच हो, और उनके अलावा किसी को नहीं सिखाई जाती। जैसे कि तुम्हारे तीनों भाई, इस टाइम पे सिर्फ 5 लोगों को पता थी ये वाली टेक्निक, एक मास्टर मैनर, उसके अलावा तुम 4 भाई। फिर जियोन बोलता है, क्या बस इन्हीं लोगों को सिखाई जाती है? फिर बोचान बोलता है, हाँ
फिर वो बताने लगता है तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुम्हारे सारे भाई तुमसे नफरत करते हैं। फिर जियोन थोड़ा सोचने लगता है कि ये तो सिर्फ मॉन्ग के सरनेम को सिखाई जाती है, फिर मैं कैसे सीखूंगा। फिर वो खड़े होते हुए बोलता है ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, चलो मेरे साथ। फिर गोचान सोचता है अब ये कहाँ जा रहा है, अब मुझे फिर से तंग करेगा। फिर जियोन बोलता है मुझे एक पता है जो कि मुझे ये सिखा सकता है। फिर पीछे से गोचान बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे थोड़ा बताना। फिर जियोन बोलता है कि अगर मैंने मार्शल आर्ट नहीं सीखी तो मैं हमेशा डर में ही रहूंगा, इससे अच्छा मैं किसी से जाके ये वाली टेक्निक सीख लूं। फिर पीछे से घबराता हुआ गोचान बोलता है कि तुमको सिखाएगा कौन, मुझे जरा बताना। होट सन के पास पहुंच जाते हैं और उसको देख के बेचारे की हालत खराब हो जाती है और बोलता है क्या तुमको और कोई नहीं मिला, यंगस्टर मिला तुमको सीखने के लिए, तुम्हारे और भी तो भाई थे। इधर होटसन अपनी मस्त ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही गोचान और जियोन उसके पास पहुंचते हैं, जियोन मस्त अपने मुस्कान के साथ बोलता है व्हाट्सअप भाई। फिर पीछे से गोचान बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमको बताया नहीं एक एक्सीडेंट हुआ था, इसने तुमको बहुत पीटा था, क्यों तुम उसको दुखी करते रहते हो, तुम भूल गए क्या तुमने इसकी माँ को गाली दी थी तब उसने तुमको मारा था। मैंने ये वाली सारी बातें तुमको कल ही बताई थी, तुम इतना जल्दी कैसे भूल सकती हो, मुझे जरा बताना। ये तुमको फिर मारेगा अगर तुमने इसको कुछ बोला। वो दिन याद करो उसने तुमको इतना मारा, तुम पूरा टाइम बैठ के रोते रहे और उसको बोलो प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ इसके पास मत जाओ, जो तुमको फिर मारेगा। ये लड़का मॉन्स्टर है, इसने अभी से पीक रियलम में अपना पैर रख लिया है और तुमने अभी तक बेसिक नहीं सीखा। तुम पहले कम पिटे थे, अब इस बार ज्यादा पिटोगे। फिर पीछे से ब्लू स्पिरिट आते हुए बोलती है कि ये तो सिर्फ 16 साल का है, उसके बाद इसको इतना सब कुछ आता है। फिर वो बताने लगती है इस उम्र के लड़कों में इतना ऑरा नहीं होता जितना कि ऑरा इसके शरीर में से बाहर निकल रहा है, देखो तुम भी इससे कुछ सीख सकते हो। ये लड़का एक जीनियस है, ये तुम्हारा टीचर बनेगा, ये तुमको अच्छे से सिखाएगा, जाके इससे सीखो। फिर इधर जियोन कमीनी वाली हंसी हंसते हुए उसके पास चला जाता है और इधर गोचान सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई और दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। फिर वो जैसे ही अपनी गर्दन घुमाता है उधर जियोन पहुंच कर बोलता है फोर्ट सन अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी आंख खुलती है और वो क्या देखता है, वो देखता है कि थर्ड यंग मास्टर उसकी तरफ आ रहा है और उसको देख कर उसकी भड़क जाती है और जियोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना हाथ हिलाता हुआ बोलता है व्हाट्सअप। फिर पीछे उसके छुपते हुए गोचान बोलता है प्लीज इसको मारना मत। फिर फोर्ट सन बोलता है कि क्या तुम अब मुझसे डरोगे नहीं, जब मैंने तुमको पीटा था। फिर उसको वो घूर के देखता है, जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है जियोन के हाथ में एक किताब होती है, वो जियोन उस किताब को पकड़ के बोलता है तुम जानना नहीं चाहते मेरे हाथ में कौन सी किताब है। फिर फोर्टसन बोलता है मुझे क्या पता है रियल है कि फेक है। फिर जियोन उस किताब को पकड़े हुए बोलता है तुम चेक कर सकते हो और वो किताब उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही फोर्टसन उसको पढ़ने लगता है वो थोड़ा शौक में था और सोचता है ये तो रियल है, ये तो रियल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये तो हमारी मार्शल आर्ट है जो कि सीक्रेट रखी हुई थी इतने सालों से, इसके हाथ में कैसे लग गई। अगर ये मैंने सीख ली तो मैं डायरेक्ट मास्टर मैन बन जाऊंगा, लेकिन क्या इसमें से कुछ पेज तो फटे हुए हैं। फिर वो थर्ड यंग मास्टर से बोलता है इसमें से कुछ पेज गायब हैं। फिर जियोन बताने लगता है मैंने वो सारे याद कर लिए हैं। फिर उसको देख के होटसन बोलता है तू कमीना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। फिर जियोन अपने हाथ मोड़ते हुए बोलता है ये तो मुझे करना ही था, वरना तुम मुझसे ये बुक छीन भी तो सकते थे। फिर उसको ये बात बोलते हुए सुन के होटसन को गुस्सा आ जाता है और उसको बोलता है तो तुम यहाँ कर क्या रहे थे, निकलो यहाँ से। फिर जियोन बोलता है कि मैं इसकी मदद से मास्टर मैनर बन सकता हूँ, तुम अपना सपना छोड़ दो, तुम भी तो मास्टर मैनर बनना चाहते हो। ये बात सुनकर बेचारा भड़क जाता है और उस किताब को उसके मुंह पे मारते हुए बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम फिर पिटोगे मेरे हाथों से। फिर जियोन बताने लगता है कि तुमको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। और उस बुक को वो थोड़ा झाड़ने लगता है क्योंकि उसमें गंदगी जमा हो जाती है। फिर वो बताने लगता है कि मुझे कोई दिल नहीं है मास्टर बैनर बनने में, तुम्हारा मन है तो चाहो तुम बन लो। फिर फोर्सन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मन नहीं है क्या मास्टर बैनर बनने का। फिर जियोन बोलता है नहीं। वो बस बोल ही पाता उतने में ही फोर्सन का मुक्का आता है और उसके मुंह पे तेज से पड़ता है और वो पीछे उड़ते हुए गिर जाता है। उसको देखते गोचान बोलता है यंग मास्टर आप ठीक तो हैं। फिर फोर्सन बोलता है तुम बोलोगे और मैं ये बात मान लूं कि तुम्हारा मन नहीं है यंग मास्टर मैनर बनने का, क्या तुम भूल गए तुमने 2 साल पहले क्या करा था मेरे साथ, तुमने मेरी माँ को गाली दी थी तब मैंने तुमको पीटा था,
अगर तुम यहाँ से दोबारा किसी फालतू काम के लिए आए हो, तुम फिर पिटोगे मेरे हाथों से। निकल जाओ यहाँ से। पर इधर जियोन जमीन में पड़ा हुआ हंसते हुए बोलता है, अच्छा ये ताकत होती है पीक रियलम के मास्टर की, मुझे ये सीखना ही पड़ेगा, इससे मैं कुछ भी हो जाऊँ सीख के रहूंगा। ये कुछ अलग था औरों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।